हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह का समय है अभी। तो आज एक बात मन में आ रही थी, तो आप लोगों से कहना ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि चलो आप लोगों से भी बताई जाए। क्योंकि हम लोग अभी हम लोग उस स्टेज पे हम नहीं पहुँचे, लेकिन आगे चल के अगर पहुँचेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो खास कर लड़कियों के लिए सोचते हैं कि चलो शादी कर दी जाए, फटाफट बवाल हट जाए और काम ख़त्म हो जाए हमारा। क्योंकि उनको यही लगता है कि शादी के अलावा और कुछ होता नहीं, क्योंकि पराए घर की लड़कियां होती हैं, उनको पढ़ाना लिखाना और ये सब करना तो बेकार है, कुछ काम का तो है नहीं, इसलिए फटाफट शादी कर दी। उसके बाद में जो होता है उसका तो वो लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या शादी करने से जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है माँ बाप की सारी? अगर ऐसा जो लोग सोचते हैं तो वो गलत है। उन लोगों को कुछ हमें बताना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उनको बात बात पे ताने दिए जाते हैं, परेशान किया जाता है। कुछ लोग तो सोचते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाना हमने शुरू किया तो कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि मतलब किस लिए बनाने लगी, कोई इनको तकलीफ़ होगी या कुछ, जैसे कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको थोड़ा सा हेल्प करके खुशी मिलती है, तो वही हेल्प करना हमें ज़रूरी लगा, अच्छा लगा। और थोड़ी सी जो समाज में शायद शब्दों में बटोर नहीं पा रहे हैं, बयान नहीं कर पाते, लेकिन जो मन में है वो कहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो मानसिकता है समाज की गलत, बहू को कहा जाएगा कि तुम तो पराए घर से आई हो, बेटी को कहा जाएगा तुम तो पराए घर की हो। तो है कहाँ की वो लड़की? है कहाँ की? कहीं भी की नहीं है, क्योंकि उसका कोई घर नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा सोचना, वो तो दोनों घर की है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ससुराल वाले भी नहीं करते हैं दिल से, और मायके वाले भी नहीं करते हैं। अगर कोई तकलीफ़ होती है, एक देखा था तो उसमें वो बोल रही थी, उसके माँ बाप ने बोला कि नहीं, हम नहीं कर सकते और हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है। चाहे जैसी ससुराल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ससुराल ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे, ये नहीं कहते कि हाँ अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं समाज को गंदा कर रहे हैं। तो उनके लिए, चाहे वो माँ बाप हों और चाहे वो हस्बैंड हो, तो उनके सबके लिए यही है हमारा संदेश। क्योंकि अगर शादी कर दी है, उसके बाद भी जिम्मेदारियां होती हैं। और शादी से पहले ये तो सोचो कि अगर कोई बात हो गई आगे चल के, तो हमारी बेटी कुछ तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कुछ तो कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा माँ बाप को भी सोच सुधारनी है। और यही बस कहना था आप लोगों से। और हमेशा जिम्मेदारी रहती है बच्चों की। क्योंकि अगर 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो अगर बेटी शादी कर दी तो बेटी की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी की भी जिम्मेदारी होती है। और ख़ासकर गांव में तो जल्दी जल्दी से शादी कर दो, जल्दी से, कि अब हमारा भार उतर जाए। भार नहीं होती हैं बेटियां। और जिसके बेटी है वो अगर महसूस करता होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। और जिनको बोझ लगता है, जिनको जिसे दिमाग पे चढ़ा ही है कि हाँ बेटियां बोझ हैं, तो उनको तो फिर कोई सुधार नहीं सकता। तो यही एक ऐसी कहानी है, एक मजबूर माँ की कहानी, जो वो उसको डॉक्टर ने बताया है कि तो आपकी बेटी को कैंसर के लक्षण हैं सारे, और उसको
चेक कराने के लिए उसको कम से कम 3 या 4 हज़ार रुपये पड़ते हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता है, क्योंकि वो दिल्ली जाता है चेक होने के लिए। तो उस औरत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1500 रुपये किसी ने उसको मिलवाया। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने कहा कि 1500 रुपये में आपकी बेटी का चेकअप हो जाएगा, लेकिन 1500 से कम में नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी नहीं होगा। 3000 4000 रुपये लेते हैं, उसके बाद में चेक होता है। लेकिन उस मजबूर माँ के पास 1500 रुपये नहीं जो अपनी बेटी का वो चेक कराए। वो रोती है, खाना नहीं खा पाती, क्योंकि खाना कहाँ से खाएगी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, अकेली माँ, और लेकिन उसको बच्चे के लिए रो भी रही है और उसको इंतज़ाम भी करना है, तो कहाँ से करे, इतनी मजबूर। तो इसलिए लड़कियों को हमेशा, और आप लोग को पता होगा, हम यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंडित ब्राह्मण होके एक लड़की को किसी के घर में बर्तन और चौका करना कितना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। हमारी आंखों में आंसू आ जाते जब वो रोती है, क्योंकि ब्राह्मण की यहाँ जो औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको बाहर निकलना, फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन चौका करना, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन वो कर रही है, उसके बावजूद भी उसका घर खर्च ही चल पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान। तो इसलिए हम आप लोगों को बस इतना ही बताना था। और अगर आप लोगों को ज़रूर सही लगे तो आप लोग शेयर करना, क्योंकि हम कुछ उसकी हेल्प कर सकें। हमें कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी कष्ट नहीं है हमें, लेकिन हम भी हेल्प करते हैं, लेकिन लिमिट भर कर सकते हैं। तो आप लोगों की इतनी ही हेल्प चाहिए, क्योंकि वीडियो अगर शेयर कर सकें तो शेयर करना, क्योंकि उसकी छोटी सी एक हेल्प हो जाएगी आप लोगों की तरफ से। और अगर उसकी कहानी पूछना हो, आप लोगों को सुनना हो, तो हम फिर उसे भी शेयर करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर करना चाहिए। कोई इसमें जातिवाद नहीं है, इसमें संप्रदाय की बात नहीं है, इसमें यही है कि सामान्य घर में एक औरत को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हमारे घर में भी आती है काम करने। तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद कर लेते हैं। खाली बर्तन धोने के लिए बुलाते हैं तो वो बर्तन खुद धुल लेते हैं, लेकिन वो उसको इतना अच्छा फील होता है। अगर एक कप चाय पी लेती है हमारे यहाँ, हमारे साथ में बैठ के खुश होके, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अच्छा लगता है। इसलिए उसको कहती है कि भाभी पैसे मत देना, लेकिन छुड़ाना मत हमें। तो हम इसलिए नहीं उसे छुड़ा रहे हैं, क्योंकि काम तो हम कर लेते हैं, हमेशा से करते रहे हैं। वो 2 साल से हमारे घर में है, पहले भी देखते थे, जानते थे, लेकिन काम नहीं करवाते थे। लेकिन एक बार तबीयत खराब हो गई तो काम करो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। उसकी किडनी में, खुद दोनों किडनी में पथरी हैं। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे तो कहानी शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।